हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में पता होना चाहिए। वो जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वो हमारे पास ये है कि जैसे कि जो हमारे पास कोई भी जो कंडक्शन है पीएन जंक्शन के अंदर वो कैसे होता है। जैसे कि हमने जब भी सेमीकंडक्टर के बेसिक के बारे में पढ़ा था तो हमें ये पता है कि हमारे पास एक तो वैलेंस बैंड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। तो जब हमें ये पता है कि जो वैलेंस बैंड है वो फुली फिल्ड होता है और कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है और वो एम्प्टी भी हो सकता है। और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर प्रेजेंट होंगे वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो कंडक्शन तब होगा जब कंडक्शन टू टेक्स प्लेस। कंडक्शन कब होता है हमारे पास, एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। वो जो एनर्जी है या वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सके, क्रॉस कर सके। किसको क्रॉस कर सके, कंडक्शन बैंड से कहाँ जा सके, वो वैलेंस बैंड में जा सके। ये क्या कहता है, जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है कंडक्शन बैंड में, जैसे कि हमने क्या कहा कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन है जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, जो उन दोनों के बीच का एनर्जी का डिफरेंस है उसके जितनी एनर्जी को वो लेके जाएगा। तो जब कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उस जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उस वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं, होल। तो इसके अंदर क्या था कि भाई जो कंडक्शन तब होगा जब एनर्जी चाहिए, किसके लिए एनर्जी चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन वो क्रॉस कर सके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्शन बैंड में एक होल क्रिएट होता है वैलेंस बैंड में। और तो सेम इसी प्रोसीजर से जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो यहाँ होल क्रिएट होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो क्या करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बिनेशन। और जब इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। जब हम नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है और जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो रिकम्बिनेशन होता है किसका, इलेक्ट्रॉन और होल का, तो एनर्जी एमिटेड होती है। वैसे तो जो एनर्जी एमिट होती है वो किसकी फॉर्म में एमिट हो सकती है, इंफ्रारेड रेडिएशन की हीट की फॉर्म में और किसकी फॉर्म में, एमिशन ऑफ फोटोन। तो ये एनर्जी, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव रिकम्बिनेशन। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन एमिट होगी वो किसकी इक्वल होगी, जो उनके बीच का हमारे पास ये जो दोनों के बीच का क्या है, एनर्जी का डिफरेंस है। तो जो डायोड है इसके अंदर यूज किया जाता है फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर। और इसके अंदर हम लेते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के जो डायोड हैं उनके अंदर जो बहुत सारा पार्ट है एनर्जी का वो हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाता है और जो एमिटेड लाइट है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। जो हमारी एमिटेड लाइट है वो सिग्निफिकेंट हो, मतलब हम उसका कुछ यूज कर सकें, उसके लिए हम कौन यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं गैलियम आर्सेनाइड फोस्फाइड और गैलियम फोस्फाइड। उनकी जो प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, रेडियो एक्टिव रिकम्बिनेशन की। तो इसके अंदर क्या है कि जो जैसे देखो हमारे पास प्रोसीजर ये होता है कि एक तो ये हमारा P और ये है क्या है N, जैसे ये शो किया गया है। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा होता है, रेजिस्टेंस। तो इसमें देखो जो P और N है, जैसे कि हमें पता है P में कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, होल्स, और इसमें N में कौन होते हैं, इलेक्ट्रोमेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। इसके साइड में क्या है, ये जो रीजन है इसको हम डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। जब हम इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ये क्या हुई है, पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ जो होल्स पॉजिटिव है उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। दोनों इस साइड रिपेल है तो ये आपस में क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होगा। इलेक्ट्रॉन होल का रिकम्बिनेशन होगा
तो उसकी वजह से जो है क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। रिकम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन, वो किसकी वजह से होता है, एमिशन ऑफ लाइट। जो प्रोसेस है रिकम्बिनेशन का वो एक्सट्रीमली, जब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से रिकम्बिनेशन करवाते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेशंस। और जो कंडक्टिंग सरफेस है पी वो स्मॉल बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन हम क्या कर सकें, मर्ज कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, जो लाइट एमिटिंग एलईडी एमिटिंग, जो एलईडी होते हैं वो एमिट करते हैं डिफरेंट विजिबल लाइट कलर, जैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज। यानी कि जो लाइट हमारी निकल रही है वो एक, उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें यानी कि जो बैरियर है, यानी कि बैंड गैप है, बैंड गैप किसके इक्वल होता है, एच में। और इसी फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है वो निकलेगा। तो ये जिनमें है वो विजिबल रीजन में हो, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हमारा बैंड गैप के अंदर। और बैंड गैप के अंदर जो वो डिपेंड करता है, तो बाय एडिंग, तो वो जो मटेरियल है हम उसको प्योर सिलिकॉन जर्मेनियम का ना बना के उसमें फॉस्फोर्स जैसे गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फोर्स है उसकी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ताकि उसके जो मतलब डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में इंक्रीज हो जाए, और वो जो एमिटेड फोटोन हो किस रीजन में लाइक द विजिबल रीजन है। और जो कलर है विजिबल लाइट का एमिटेड डिपेंड अपन वो इम्प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है जो गैलियम आर्सेनाइड के अंदर हम ऐड करेंगे। तो ये जो एलईडी होती हैं वो सुपीरियर होती हैं जो हमारे कन्वेंशन इनकैंसेडेंट लैम्प होते हैं दूसरे टाइप के जो लैम्प है। क्यों है, क्योंकि एक तो जो इनका स्मॉल साइज, इनका जो साइज है वो क्या होता है, हमारे पास स्मॉल साइज होता है, लाइट वेट होती हैं, जो वर्क है वो लो वोल्टेज पे काम कर सकती हैं, लेस पावर को कंज्यूम करती हैं, इनको वार्म होने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, फास्ट एक्शन होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट को एमिट करती हैं। और एलईडी को हम कहाँ यूज करते हैं, जो कि डिस्प्ले यूनिट होते हैं और ऑप्टिकल कपल्ड सर्किट में यूज करते हैं। तो हमारे पास जो मेन है जो एलईडी का प्रोसेस है वो क्या है भाई, जो एलईडी है हम किसमें यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग यूज किया जाता है। और उसमें कौन सा प्रोसेस यूज होता है, रिकम्बिनेशन का प्रोसेस यूज होता है।